एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सो आज हम वीडियो पर रिएक्ट करने वाले हैं। ये वीडियो होगी बेसिकली यूपी इलेक्शन 2020 के ऊपर और जो है वो उसी से रिलेटेड हम मुस्लिम्स जो हैं उनका रिव्यू जानेंगे रिगार्डिंग यूपी इलेक्शन और जो है वो योगी जी और बीजेपी के बारे में। सो चलते हैं इस इंटरेस्टिंग वीडियो की तरफ और जानते हैं कुछ फैक्ट्स। सो लेट्स स्टार्ट। 4 वेद, 6 शास्त्र और 18 पुराण और 2 रामायण, एक तुलसीदास जी की, एक वाल्मीकि जी की, एक मनु समरवर्ती, 108 नीतियाँ और 4 वर्ण। यही तो है हिंदू धर्म का सारा मामला और उसको सारे को मैं मानता हूँ, पढ़ता भी, उसमें क्या दिक्कत है? कोई मेरा इस्लाम खतरे में थोड़ी आ जाएगा। आरएसएस जिसको कुछ लोग गलत बोलते हैं, राष्ट्रीय सेवा संघ, वो उसको मैं मानता हूँ, वो मानव सेवा का संघ है, उसमें मानव सेवा होती है। वो मानव सेवा का संघ रोड पे, वो देश के प्रति वफादार हैं, ईमानदार हैं, वो देश के लिए कार्य करते हैं, इसलिए मैं उसको लाइक करता हूँ और पढ़ा लिखा मुसलमान उसको लाइक करता है। वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय, भारत माता की जय। इस मदरसे का जो मैनेजमेंट है, मैनेजर साहब जो है वो खुर्शीद मलिक जी हैं, जो इसको पूरा मैनेज करते हैं। और ये बच्चे आपको दिख रहे होंगे, ऐसी तस्वीरें हो सकता है पहली बार देखी जा रही हो कि एक मदरसे में आपको दिख रहा होगा किस तरीके से, जैसे आप स्कूल में बेल्ट दिखते हैं, बेल्ट है, टाई है, शर्ट है, पैंट है, पूरा स्कूल वाला ही माहौल है, मगर कहने को मदरसा है कि नहीं मलिक जी? तो कब इसकी मतलब स्थापना हुई, ये इंटरेस्टिंग बहुत ज़्यादा दिखता है क्योंकि मदरसे की जब तस्वीरें दिखते हैं तो एक किताब रखी होती है, ऐसे ऐसे पढ़ते हुए बच्चा टोपी और कुर्ते के साथ जैसे आपने पहन रखा है उस तरीके के दिखते हैं, मगर यहाँ कुछ अलग ही चीज़ है। सभी मेरे देशवासियों को जय हिंद। सर, इसकी स्थापना जो है हम लोगों ने, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, उन्होंने ये बोर्ड बनाया था, मदरसा आधुनिकीकरण योजना, उसके तहत ये मदरसा खोला था। ये 7/5/2010 में इसकी स्थापना की थी। तो जब हमारे पास शुरू में 2 बच्चे थे, उसके बाद आज यहाँ से 10 गांव के बच्चे हैं और आज तो बहुत कम बच्चे हैं। आज आप आए, अगर आप बता के आते तो बच्चे पूरे होते। आज यहाँ शादियाँ हैं तो उन शादियों में बच्चे गए हुए हैं। यहाँ लगभग 350 बच्चे हैं और 10 गांव से बच्चे आते हैं। कौन सी क्लास तक है सर? ये 8 तक है और यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी बच्चे हैं और यहाँ उर्दू के साथ साथ बच्चों को संस्कृत भी पढ़ाई जाती है और बराबर लड़कियाँ हैं और जूनियर हाई स्कूल तक ये है। और यहाँ बहुत अच्छा कल्चर है, आप देख भी रहे होंगे, क्योंकि मदरसा जो होता है, मदरसा अरबी में और उर्दू में कहा जाता है। जैसे गुरुकुल है, गुरुकुल को एक आदमी सोचता है कि धार्मिक है, लेकिन वो धार्मिक नहीं होता, वो शिक्षा का मंदिर होता है। ऐसे ये मदरसा है, मदरसे को सोचते हैं भाई मदरसा केवल मुसलमानों के लिए, लेकिन नहीं, मदरसा सब के लिए है, सब शिक्षा ले सकते हैं उसमें। और ऐसे ही जो विद्यालय है, विद्यालय हिंदी में बोलते हैं, स्कूल है, उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब बच्चे पढ़ सकते हैं। ऐसे ही स्कूल है, स्कूल इंग्लिश में बोलते हैं, उसमें भी सब बच्चे पढ़ सकते हैं। तो इसलिए मदरसों में भी सब बच्चे पढ़ सकते हैं। ये आधुनिक मदरसे हैं। जैसे हमारे नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि एक हाथ में कुरान और एक हाथ में लैपटॉप होना चाहिए। तो ये आप देख सकते हैं, इन बच्चों से पूछ सकते हैं कि ये क्या बनना चाहते हैं। हम चाहते हैं हमारे ये बच्चे जो यहाँ पढ़े हैं तो ये IAS बने, PCS बने, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने और ये हाई एजुकेशन प्राप्त करें और तब हमारा नाम हो और एक भारत का अलग संदेश जाए। कि अशिक्षा रही, बहुत ज़्यादा रही। सच्चा कमेटी की रिपोर्ट देखें तो मुस्लिमों में अशिक्षा का दर सबसे ज़्यादा रहा। और फिर जब इसको मॉडर्नाइज करने की बात करी गई प्रधानमंत्री की तरफ से, तो राजनीतिक पार्टियां भी इस चीज़ पर दबाव उन्होंने डाला कि ये चीज़ें ना हो और मदरसा मॉडर्नाइज ना हो। क्यों उन्हें? क्योंकि मदरसा जो है वो सबके करीब होता है, गरीब बच्चे, सबसे गरीब बच्चे मदरसे की तरफ ही जाते हैं, और इसे मॉडर्नाइज ना होने देना क्या कारण था? देखिए, इसका कारण ये था कि सब राजनीतिक पार्टियों ने मुसलमान को एक वोट बैंक समझा। आप अगर मुसलमान का बच्चा पढ़ जाएगा, वो लिख जाएगा, IAS बनेगा, PCS बनेगा, इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा और पुलिस में जाएगा, कप्तान बनेगा, तो उसको सारे कानूनों की जानकारी हो जाएगी।
और उसको पता लगेगा कि देश किस तरफ जा रहा है, वो प्रगति की और तरक्की की तरफ जाएगा। लेकिन अनपढ़ व्यक्ति को तो नहीं पता आईएएस क्या होता है, पीसीएस क्या होता है, इंजीनियर क्या होता है, डॉक्टर क्या होता है। तो वो जो है सारी चीज़ें वो राजनीतिक पार्टियां अपना फायदा उठाने के लिए, अपना वोट बैंक बनाने के लिए, इसलिए मुसलमान पे ये रखती है कि इसको जो है गुमराह कर दो। और उस गुमराह करने में हमारे कुछ लोग होते हैं, जैसे हमारे मौलवी अब तो कहने लगे भाई दीनी तालीम के साथ दुनियावी तालीम जरूरी है। पहले क्या कहते थे, ना भाई जो है दुनियावी तालीम ना लो, दीनी तालीम लो, सीधा तुम्हें जन्नत में घर मिलेगा। अरे भाई जब घर यहाँ दुनिया में हम रह रहे हैं, यहाँ हमारे पेट को रोटी नहीं मिलेगी तो जन्नत के घर का क्या होगा? जन्नत का घर तो बाद की बात है ना। तो ये जो है शिक्षा की तरफ हमारे जो, मैं सबसे ये गुजारिश करूंगा कि हमारे जितने मौलवी हैं, मुफ्ती हैं, ये हैं, वो मोटिवेशन करें मुस्लिम कौम का, और जो है वो ये कहें कि ये शिक्षा की तरफ जाए। क्योंकि दुनिया में जीने के लिए दीन तो है, धर्म तो है, धर्म एक जीने की आस्था है, तो वो धर्म अलग चीज़ है और शिक्षा अलग चीज़ है। तो अब हमारे मौलवी, हमारे मुफ्ती कहने लगे भाई नहीं, दुनियावी तालीम जरूरी है। क्योंकि अब वो क्यों कहने लगे, उनकी मजबूरी बन गई। भाई मुस्लिम अनपढ़ है, उसको ठाया, जेल में मुकदमे में ठोक दिया। चमार अनपढ़ है, ठाया, जेल में ठोक दिया। और हिंदू कमेटी अनपढ़ है, छोटी, उसे ठाया, उसमें जेल में ठोक दिया। और उसको पता ही नहीं कौन से मुकदमे लगा दिए, उसको पता ही नहीं वकील कहाँ है, उसको पता ही नहीं जज क्या कहेंगे। उनकी जिंदगी गुजर गई धक्के खाते खाते। तो अब वो अपने बच्चों को पढ़ाने लगे। अब ये जो आप देख रहे हैं रोशनी, ये वही है। इसका नाम जो रखा है मदरसा इस्लामिया जियाउल कुरान। जियाउल कुरान का मतलब वो कुरान की रोशनी, यानी कि तालीम की, शिक्षा की रोशनी। जो लोग जो है शिक्षा को ये कहते हैं, वह शिक्षा नहीं, शिक्षा का दीपक, एक दीपक अगर अंधकार में जला दें तो अंधकार भाग जाएगा। ऐसे ही हमारा ये एक दीपक जिस दिन जल जाएगा और जिस दिन ये आईएएस बन जाएगा तो ये पूरे क्षेत्र में रोशनी कर देगा और अंधकार को दूर भगा देगा। तो हमारी तो ये है कि ये बच्चे सब आगे बढ़े और आईएएस बने, पीसीएस बने, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने और हाई क्वालिटी तक की है तालीम, वो जो है शिक्षा लें। और हम इनको कोशिश भी करते हैं, जब ये जूनियर हाई स्कूल यहाँ से हो जाते हैं, फिर हम इनको अच्छे मॉडर्न बेस्ट स्कूलों में जो है इनका एडमिशन कराते हैं और वहाँ इनका एडमिशन होता है। और कई बच्चे तो हमारे यहाँ से पढ़ के एडवोकेट बन चुके हैं और कई बच्चे डॉक्टर की वो परीक्षा दे रहे हैं और कई बच्चे हमारे नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे हैं, उसमें जा रहे हैं। कई बच्चे चले गए हैं। तो ऐसा नहीं है, एक दिन वो आएगा जो हमारी इस तपस्या को परमात्मा, खुदा, परमेश्वर जो है मंजूर करेगा। अभी हम खड़े हैं सहारनपुर में, बगल में देवबंद है, ठीक है। देवबंद में जब जिस समय एटीएस की स्थापना हुई उस समय ये चीज़ें हुआ कि सारा का सारा जो हो रहा है मुसलमानों को प्रताड़ित करने के लिए योगी आदित्यनाथ की एक अलग चाल है पूरी की। नहीं सर, अगर ये किसी ने कहा है तो मैं इस बात का खंडन करता हूँ और सिरे से नकारता हूँ। जब यहाँ एटीएस का बात चली और यहाँ लगा कि यहाँ सेंटर बनेगा, तो जो क्षेत्र का मुस्लिम था और जो देवन का मुस्लिम था वो बड़ा खुश हुआ। आप वो वीडियो देख भी सकते हैं, वो आगे आप कई चैनलों पर आपको मिल भी जाएगी। जनता से बात की, जनता जो है उससे बिल्कुल खुश, और इतनी खुश थी कि आज एटीएस का बनने से हमारी दी बेटियाँ सुरक्षित रहेंगी, कोई गुंडा मवाली नहीं रहेगा, कोई जैसे देवन मदरसे पे वो छाप लगती थी भाई राजनीतिक लोग कहते थे वहाँ तो आतंकवादियों का अड्डा है, आतंकवादी पढ़ते हैं, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। वो छाप खत्म होगी और वहाँ जो है हमारे जितने भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबका जो है एक मनोबल बढ़ा और बड़े खुश हुए। लेकिन कुछ लोग जो है वो इसलिए विरोध कर रहे थे कि उनका वोट बैंक बैलेंस खिसक जाएगा, वो समझ जाएंगे कि हमारे लिए योगी जी नंबर 1 है। आज मुस्लिम चला बीजेपी की ओर। अच्छा। हाँ, आज मुस्लिम चला बीजेपी की ओर। हमारे यहाँ 2 तारीख को शिलान्यास हो रहा है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने वो चीज़ दी है, वो चीज़ दी है। इतने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बने, योगी आदित्यनाथ से पहले यहाँ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बहुत रहे, हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से पहले प्रधानमंत्री बहुत रहे, लेकिन सहारनपुर के बारे में किसी ने नहीं सोचा। यहाँ दूसरे लोग मिनिस्टर भी रहे। हाँ, यहाँ मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, जनता सब समझ जाएगी कौन मिनिस्टर था। मिनिस्टर रहे, मंत्री रहे, लेकिन किसी ने सहारनपुर के बारे में नहीं सोचा। हमारे
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने वो सोचा, यहाँ पुआरका यहाँ से 10 किलोमीटर है, तो पुआरका में यूनिवर्सिटी दी, माँ शाकुंभरी देवी यूनिवर्सिटी, जिसका शिलान्यास कल हो रहा है 2 तारीख को, 2/12/2021 वहाँ शिलान्यास हो रहा है। और वो यूनिवर्सिटी ऐसी यूनिवर्सिटी होगी, इधर बराबर में हमारे हिमाचल लगता है, इधर हमारे हरियाणा लगता है, ठीक है, हरियाणा के बराबर में पंजाब लगता है, इधर दिल्ली लगती है, तो और इधर हमारा उत्तरांचल लगता है। तो यहाँ सारे बच्चे पढ़ेंगे और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब बच्चे पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। और यहाँ चारों तरफ विकास ही विकास होगा, क्योंकि हॉस्टल भी खुलेंगे और स्कूल कॉलेज भी खुलेंगे, यूनिवर्सिटी के जो है कैंपस भी खुलेंगे, तो बड़ी बड़ी चीज़ें होंगी और एक यहाँ विकास की लहर होगी। तो और बच्चों को रोजगार भी मिलेगा, क्योंकि बच्चे यहाँ से पढ़ेंगे। जो बच्चों को दिल्ली जाना पड़ता था, मेरठ जाना पड़ता था, गाजियाबाद जाना पड़ता था, दूर दराज जाना पड़ता था, देहरादून जाना पड़ता था, हरियाणा पंजाब जाना पड़ता, आज वो बच्चे यहीं शिक्षा लेंगे। तो ये हिंदू मुस्लिम की एकता का प्रतीक है। ये देखिए आप, तो बीजेपी, हम तो ये चाहते हैं और मुसलमान अब ये चाह रहा है कि मुसलमान बीजेपी की ओर चल रहा है, क्योंकि अब 2022 में आप स्वयं देख लेंगे, पहले तो 15% था, अब 45 से 50% होगा। और कल अगर आप यहाँ करें तो कल यहाँ गैदरिंग आप देख लेंगे मुसलमान की कितनी होगी और आपके सामने होगा सारी चीज़ें। मगर सर ये चीज़ें हम दिल्ली में भी देख चुके हैं, चीज़ें हम बंगाल में भी देख चुके हैं, वहाँ भी ये चीज़ें चल रही थी कि हम बीजेपी को वोट देंगे, बीजेपी को वोट देंगे, मगर जब रिजल्ट आया तो कुछ और ही आया। तो आप कैसे कह सकते हैं कि मतलब मुसलमान जो है बीजेपी की ओर चल रहे हैं? मैं ऐसे कह सकता हूँ, देवन में बहुमूल्य जो है मुस्लिम है, लेकिन वहाँ के विधायक कौन है? हैं बीजेपी के है ना, तो वो कैसे बने? वो मुस्लिम गए उसकी ओर, इसीलिए तो बने। मुस्लिम पसंद कर रहा है, अब खाली बात से नहीं होगा, अब तो बटन से होगा। जब सिर्फ मुस्लिम को अब दिख रहा है कि हमारी सुरक्षा, हमारी धी बेटियों की सुरक्षा, हमारी बच्चों की शिक्षा, हमारे वो सारी चीज़ें वो हो रहा है, वो मुस्लिम के ध्यान में है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक योजना चलाई, प्रधानमंत्री आवास विकास योजना। अब ये 5 नंबर सेक्टर है जहां आप खड़े, सड़क दूधली में, इसमें 2500 के करीब मकान बन चुके हैं। इसमें कुम्हारेड़ा, दाब की जुनारदार, राणा स्टील और सड़क दूधली आती है। तो 2500 को आप 2.5 लाख से गुना कर लो, कितने करोड़ बैठ गया, ठीक है। और जिसमें मेरे सामने भी आप कैमरा घुमाओगे तो सामने मोदी जी की प्लेट दिखेगी लगी हुई। तो ये मकान है, इन्होंने धर्म देख के मकान नहीं दिया, इन्होंने धर्म देख के लैटरिंग नहीं दी, इन्होंने धर्म देख के अनाज नहीं दिया। आज भी फ्री अनाज है, 2021 तक फ्री अनाज मिलेगा। और साथ में अब तो चीनी, तेल, चावल सारी चीज़ कह दिया। और ये कह दिया अगर कोई भी डीलर नहीं देता तो उसकी शिकायत करो, तुरंत उसका कोटा जब्त खत्म होगा। तो ये कितनी बड़ी घोर आपदा आई हमारे देश में। इतनी बड़ी घोर आपदा में कौन सामने आया? बीजेपी का कार्यकर्ता बच्चा बच्चा रोड पे था। और आरएसएस, जिसको कुछ लोग गलत बोलते हैं, राष्ट्रीय सेवा संघ, वो उसको मैं मानता हूँ, वो मानव सेवा का संघ है, उसमें मानव सेवा होती है। वो मानव सेवा का संघ रोड पे था। उसको तो बोको हराम ISIS से कंपेयर कर दिया जाता है। हाँ, वो जो लोग ये चीज कहते हैं ना, उनकी सोच वो ही है, क्योंकि वो मानव सेवा नहीं चाहते, वो अपनी सेवा चाहते हैं। राष्ट्रीय सेवा संघ देश का नंबर 1 संगठन है। कोई चीज नंबर 1 बनती है, वो अपने आप तो नहीं बन जाती सर, उसमें कोई सेवा होती है, कोई भाव होता है, तभी तो वो देश के प्रति वफादार ईमानदार हैं, वो देश के लिए कार्य करते हैं। इसलिए मैं उसको लाइक करता हूँ, और पढ़ा लिखा मुसलमान उसको लाइक करता है, और मैं स्वयं उसको लाइक करता हूँ। यहाँ जितने खड़े हैं सब लाइक करते हैं, हाथ उठा के समर्थन करें भाई, सब लाइक करते हैं। और बताइए, तो अलग ही तस्वीर है, ये तो देख के कई लोगों को मिर्ची भी लग जाएगी। भाई देखो जी साहब, मिर्ची लगो चाहे मिर्च मसाला, हाँ, यहाँ तो इधर भगवान और इधर अल्लाह, भाई दोनों बराबर हैं, भगवान भी और अल्लाह भी, दोनों बराबर है, दोनों एक है। फतवा तो निकल जाएगा, कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं सर, वो तो चलता रहता है। देखिए हमारा फतवा ऐसे नहीं निकलता, हमारे फतवे में ऐसे नहीं होता। जो देश से प्रेम करता है, जो देश से प्रेम करता है, वो चाहे मेरा दुश्मन है वो मेरा है, और जो देश से प्रेम नहीं करता, चाहे वो मेरा पुत्र है वो मेरा नहीं है। मगर
मलिक जी, जो आप स्थितियां बता रहे हैं, आप देश प्रेमी हैं, आप ये चीज़ें बताते हैं। मैं कुछ देश प्रेमी नेता भी संसद में हैं जो ये बोलते हैं कि भारत माता की अगर जय हमारे गर्दन पे चाकू रख दिया जाएगा तो भी वंदे मातरम नहीं बोलेंगे, भारत माता की जय नहीं बोलेंगे। ये चीज़ें भी रही। फिर एक जिन्ना वाले भी नेता हैं, ये सारी चीज़ें रही। वंदे वंदे भारत माता की, भारत माता की। तो ये कौन है सर? हाँ, ये जो बोलता है कि मुसलमानों से जबरदस्ती बुलवाया जा रहा है, क्यों जनगण मन पे खड़ा करवा लिया जाता है, मूवी थिएटर में क्यों जनगण मन बजवा दिया जाता है, क्यों राष्ट्रीय गान बजवा दिया जाता है? इसका कारण वोट बैंक बैलेंस उनको दिख रहा है। मुस्लिम चला भाजपा की ओर, अब उनकी नहीं है ठोर, उनका वोट बैंक बैलेंस खिसक रहा है। वो कुछ ना कुछ तो टॉपिक निकाल लेंगे, उस तरफ ध्यान नहीं देते। ठीक है, उस तरफ तो ध्यान देने ही नहीं। यहाँ आप सब देख लें, आप देखो यहाँ मेरे बराबर में सिख खड़ा है, मेरे बराबर में हिंदू खड़े हैं, मेरे बराबर में ईसाई खड़े हैं, हिंदू खड़े हैं, एससी खड़े हैं, सब हैं। तो इसमें कुछ नहीं है, ये तो सब बनावटी बातें हैं। अब जो है उत्तर प्रदेश में 2022 में भारतीय जनता पार्टी आएगी और पूर्ण बहुमत से जीतेगी और पहले से भी ज़्यादा सीटें लाएगी। हाँ जी। और जिस तरीके से सपा कह रही कि सारे मुसलमान हमारे साथ ही हैं, जो दिल्ली में हुआ, जो बंगाल में हुआ, यूपी में करेंगे। सर मुसलमान हो सकते हैं, लेकिन जो मुकम्मल ईमान है वो सपा के साथ नहीं है। मुसलमान और मुकम्मल ईमान में दोनों में अंतर है। अच्छा। जो मुकम्मल ईमान है वही तो मुसलमान है। और मुकम्मल ईमान वाला तो अपने बच्चों की सोचेगा, अपनी तरक्की की सोचेगा, प्रगति सोचेगा और अपने देश की सोचेगा। और जो देश की नहीं सोचेगा वो मुसलमान कहाँ है? हम जिस वतन में रहते हैं उस वतन के प्रति वफादार होने चाहिए, उस वतन के प्रति ईमानदार होने चाहिए और उस वतन के कानून को मानना चाहिए। ये हमारे जो है बुजुर्गों ने हमें बताया है, तो इसलिए हम उसी कदम पर चलते हैं। हम तो वफादारी के साथ और ईमानदारी के साथ हैं कमल के फूल के। और सपा नहीं है? सपा तो सपा, आप कही तो रहे सपा, आपने कह तो दिया सपा माने सपा। हमने कह तो दिया। जो सपा के साथ है वो कौन है सर? वो सपा के साथ सपा है। हाँ, वो तो प्रत्यक्ष ये कहते हैं ना सर कि प्रमाण को, प्रत्यक्ष प्रमाण को जरूरत नहीं होती कुछ भी। जो प्रमाण आएगा रिजल्ट वो आपको दिख जाएगा सर, सारे देश देखेगा। मगर सर क्यों सब भाजपा के खिलाफ हैं? आपके यहाँ के राकेश टिकैत जो हैं बगल के आपके मुजफ्फरनगर के, वो जाके किसान रैली कर रहे हैं, उनके साथ मुसलमान भी है, वो हिंदू मुस्लिम एकता की वो भी बात करते हैं, अल्लाह अकबर का नारा लगवाते हैं और वो अपने मुंह से कहते हैं कि ये जो सरकार है हिंदू मुस्लिमों के बीच दरार लाना चाहती है, खत्म करना चाहती है एकता। देखो सर, मैंने तो सुना नहीं कि महेंद्र सिंह टिकैत जी के लड़के ने ये बात कही है, क्योंकि महेंद्र सिंह टिकैत जी हमारे बुजुर्ग हैं, सामान्य किसान हैं, हमने उनके साथ रहे हैं और उनके साथ काम भी किया है, तो ऐसा कोई भी किसान नहीं कहेगा। रही दूसरी, अगर कोई भूले भटके कोई बात होगी वो अलग बात है, नहीं वो भी देश के साथ हैं और हम भी देश के साथ हैं और किसान भी देश के साथ है। जय जवान और जय किसान। मेन चीज़ मुस्लिमों को लेकर इस समय हुआ पड़ा है, जो मैंने आपको बोला कि मुस्लिमों के खिलाफ क्यों है सरकार। जो उदाहरण दिए जाते हैं विपक्ष के द्वारा, जैसे आपका 3 तलाक हो गया, ख़त्म हो गया वो चीज़ें, ठीक है। उसके बाद जनसंख्या कानून लाने की बात हो रही है। अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड भी आ रहा था, जिसको लेकर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बैठक बनाई और उन्होंने कहा कि नहीं, ये होना ही नहीं चाहिए देश के अंदर। तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो कह रहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं आना चाहिए, इससे मुस्लिम की अस्मिता समाप्त हो जाएगी और ये इस्लाम के खिलाफ है, उसके बारे में क्या? कैसे हो जाएगी सर? इस्लाम इतना कमज़ोर है क्या? भाई एक यूनिफॉर्म कानून आ गया उससे इस्लाम ख़त्म हो जाएगा या उससे वो हो जाएगा? कमीज पजामा तो हमारे सब लीडर पहनते हैं, सब पार्टी के लीडर पहनते हैं और कमीज पजामा मुस्लिम भी पहनता है। क्या वो सारे मुस्लिम बन गए? हैं? और आप देखिए, हम सनातन धर्म को मानते भी हैं और जानते भी हैं। हाँ, और सनातन धर्म सबसे पहले जो धर्म आया वो सनातन धर्म था, उसके बाद जो है ईसाई धर्म आया, उसके बाद जो है इस्लाम धर्म आया, उसके बाद सिख धर्म आया। तो हम चारों को मानते हैं, उसमें क्या दिक्कत है? सबसे बड़ी सेवा, सबसे बड़ा धर्म मानव सेवा है और मानव धर्म है। आप मानव के लिए काम कीजिए और मानव के लिए कार्य कीजिए। तो आप ग्रंथ भी पढ़ते हैं, हिंदू ग्रंथ जो हैं? क्यों नहीं पढ़ता सर, उसमें क्या दिक्कत है? देखिए, हमारे जो है कुछ कोर्स होते हैं, जैसे हमारा हिफ्ज का कोर्स होता है, हमारा हाफिज बनता है। तो
यूपी इलेक्शन जैसे कि आपको पता है कि स्टार्ट हो रहे हैं और 2022 का जो है ये इलेक्शन बहुत ही अहम इलेक्शन है, जिसको जो है वो जिसमें चांसेस ज़्यादातर लोगों का कहना ही है कि योगी आदित्यनाथ जीतेंगे। और इस वीडियो में भी हमें यही नज़र आया कि लोग जो है ना वो योगी आदित्यनाथ जी से बहुत ज़्यादा खुश भी हैं और एक्साइटेड भी हैं कि योगी आदित्यनाथ जो हैं वो जीतेंगे। और जिस तरह से ये एक मदरसा है, जो कि मदरसे का बेसिकली अरबी में मदरसा कहा जाता है, अगर उसी को ही हम ट्रांसलेट करते हैं इनटू उर्दू या फिर हिंदी या फिर इंग्लिश, तो ये एक मतलब कि स्कूल कहलाता है जहाँ पर तालीम दी जाती है और बेसिकली एक तालीम गाह होती है जिसको अरबी ज़ुबान में मदरसा कहा जाता है, और अगर आम ज़ुबान में कहा जाता है तो स्कूल शिक्षा कुछ करके बोला जाता है, जैसे कि हिंदी में। वैसे हिंदी मुझे भी आती है थोड़ी बहुत। एनीवेज जो है वो इसमें अब देखें तो इसमें हिंदू भी पढ़ते हैं, मुस्लिम भी पढ़ते हैं। और ये मदरसा लोगों ने वैसे नॉर्मली देखा है कि वहाँ पर लोग ऐसे मतलब कुरान पाक पढ़ रहे होते हैं, सर पे टोपी पहनी हुई है और जो है वो कुरान पाक की सिर्फ तालीम दी जाती है। वैसे कुरान पाक के अलावा भी तालीम दी जाती है, स्कूल्स वगैरह की बुक्स वगैरह पढ़ाई जाती हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है वो मदरसा में ज़्यादातर ये चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। लेकिन बेसिक मकसद जो होता है वो मदरसे का मकसद होता है स्कूल। सो खैर यहाँ इंडिया में ये एक चीज़ चेंज हुई है कि वहाँ पर आप हर तरह का बच्चा आके पढ़ सकता है, किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाला आकर पढ़ सकता है। जबकि अगर हम नॉर्मली देखें तो ऐसा नहीं होता। सिर्फ कुरान मदरसे में मुस्लिम लोग ही आते हैं और वही पढ़ते हैं, बाकी जो स्कूल्स होते हैं वहाँ पर सारे लोग पढ़ते हैं। तो खैर ये एक चीज़ मुझे अच्छी लगी कि यहाँ पर फ़र्क नहीं है, जो है उसको एक अलग उसको उनके हिसाब से उनकी तालीम दी जाती है। जाहिर सी बात है जो हिंदू हैं उनको भगवत गीता की तालीम दी जाए, जो मुस्लिम हैं उनको कुरान पाक की भी साथ में पढ़ाया जाए, और जो लोग क्रिश्चियन हैं उनको उनकी बुक्स जो होती हैं वो पढ़ाई जाए। तो मुझे लगता है कि ये ज़्यादा बेहतर है, और जो कि गवर्नमेंट ने इंडियन गवर्नमेंट ने ये किया भी है, जिसकी वजह से एक पॉजिटिविटी आती है और लोगों में ये एक डिफरेंस जो है ना वो ख़त्म होता है। वो अपने आप को एक दूसरे के बराबर समझते हैं, तो कोई किसी से छोटा बड़ा नहीं होता। तो ये चीज़ हमने इस वीडियो के थ्रू भी देखी है। और अगर हम इस वीडियो को हटकर अगर हम कोई बात करते हैं तो ये है कि योगी जी हमेशा से ही मुस्लिम्स के लिए कुछ ना कुछ करते आए हैं। उसका रीज़न ये है कि अभी 3 तलाक का जो इशू था उसको भी उन्होंने कंट्रोल किया, उस पे भी उन्होंने जो है वो एक बिल पास कर दिया कि नहीं भाई ये 3 तलाक नहीं होगा। और उसका और इसके अलावा जो है वो बच्चों के ऊपर पॉपुलेशन के ऊपर इन्होंने बात कर दी कि नहीं पॉपुलेशन 2 बच्चों से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। तो उसके ऊपर भी लोगों ने जो है वो एक कानून पास किया और इनामात रखे ताकि लोग जो है इस चीज़ से थोड़े अवेयर हों, जिसका हमें पॉजिटिविटी भी देखने को मिली कि इस साल हमें बच्चे इंडिया में जो पॉपुलेशन है नॉर्मली वो हमें कम देखने को मिली, जो कि मतलब कि न्यूज़ भी आई थी। तो मुझे लगता है कि योगी जी के वैसे चांसेस तो बहुत ज़्यादा हैं जैसे कि लोग भी कहते हैं, और आजकल उनके जलसे भी हो रहे हैं, मतलब कि जगह जगह पर वो आकर स्पीचेस भी कर रहे हैं। और जैसे कि बीजेपी का आपको पता है कि मैंने भी जहाँ तक देखा है तो बीजेपी बहुत अच्छे से काम कर रही है। जिस तरह से एक कंट्री के साथ लॉयल होकर काम किया जाता है, मैंने वो चीज़ देखी है, जिसकी वजह से काफ़ी इकनॉमी जो है वो ऊपर बूस्ट करती हुई जा रही है। और इसी से ही सब लोगों को रोज़गार भी मिल रहा है, हेल्प भी मिल रही है, पैसे भी दिए जाते हैं, और जिस तरह से भी हो सके उनकी मदद की जाती है। तो बस यही चीज़ें होती हैं जो कि मुझे अच्छी लगी योगी जी में। और मैं तो बस यही कहूँगी कि अच्छा था। बाकी ओवरऑल आप बताइएगा कि आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में। और यह है कि बाकी मैं तो यही चाहूँगी कि जो अच्छा काम करता है बस उसी को ही गवर्नमेंट में लाना चाहिए, उन्हीं को चांस देना चाहिए। सो अभी लगता है कि पीएम जो है वो नेक्स्ट जो है वो योगी जी बनने वाले हैं। सो आप लोगों को क्या लगता है, आप लोग किसको वोट देने वाले हो, वो आप लोग मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। एंड हाँ, मज़े का था। और जो है ना क्या कहते हैं, पब्लिक वहाँ की बहुत ज़्यादा खुश है, ये चीज़ मुझे देख कर अच्छी लगी। जैसे कि ज़्यादातर वहाँ पे माइनॉरिटीज़ में लोग हैं,
जैसे कि अगर मैं कहूँ कि मुस्लिम्स हैं तो वो लोग देखो सारे ही खुश हैं योगी जी से। और इवन दो जब एयरपोर्ट बन रहा है नोएडा में, तो उससे भी लोग बहुत ज़्यादा खुश थे कि हमें अच्छी रकम देकर इन्होंने हमसे ज़मीनें ख़रीदी हैं एयरपोर्ट के लिए। तो लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं इस मामले में। तो यही चीज़ होती है एक अच्छे प्राइम मिनिस्टर की कि वो अपनी आवाम को भी खुश रखे और पैसा भी जो है वो भी सही। तो खैर यही था हमारा आज का वीडियो है ना। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में बताना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।